वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश सेकंड ईयर लेसन नंबर 1 द डाइंग सन। बेटा ये जो लेसन है द डाइंग सन, ये सर जेम्स जीन्स की बुक जो है द मिस्टीरियस यूनिवर्स उसमें से लिया गया है। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो पहला बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, ये कायनात जो है ये बहुत बड़ी है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, कि इस कायनात में लाखों करोड़ों सितारे मौजूद हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास एवरी स्टार इज सो बिग दैट मिलियंस ऑफ अर्थ्स कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच। तो सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें लाखों जमीनें जो है वो समोई जा सकती हैं। एंड फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीज स्टार्स आर वेंडरिंग इन स्पेस एंड ट्रेवल्स अलोन। ये कायनात इतनी बड़ी है कि इसमें सितारे जो हैं वो घूम रहे हैं अकेले ही। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो अ रेयर इंसिडेंट टुक प्लेस। और वो कहता है कि सर जेम्स जीन्स के मुताबिक ये कायनात में जो हादसा है यूनिवर्स के क्रिएट होने का, तो ये 2000 साल पहले जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट वो कहता है जी अ स्टार केम नियर टू द सन एंड रेज टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। एंड नंबर 7 पे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है द टाइडल वेव्स प्रोड्यूस्ड अ माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन। और वो कहता है कि टाइडल वेव्स जो है उन्होंने एक पहाड़ को जो है वो प्रोड्यूस किया सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन द स्टार बिगेन टू मूव अवे इट्स स्ट्रॉन्ग टाइडल पुल ब्रोक द माउंटेन इनटू पीसेस। एंड नेक्स्ट वो कहता है कि दीज पीसेस आर नाउ कॉल्ड प्लैनेट्स। बेटा सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब वो पहाड़ जो है वो पीसेस में टूट फूट का शिकार हो जाता है, तो उसके बाद वो जो टुकड़े उसके होते हैं वो उन टुकड़ों को हम प्लैनेट्स कहते हैं। और जैसे आप जानते हैं जिनमें से नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि दीज स्पीसीज फर्स्ट वर टू हॉट, ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसीज गेव बर्थ टू लाइफ लाइक अर्थ। और इनमें से जिस प्लेनेट के ऊपर जिंदगी का वजूद अमल में आया वो जमीन है जिसपे आप और मैं रहते हैं। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म विच ग्रेजुअली बिकेम कॉम्प्लेक्स। और ये सिंपल से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा लोग जो हैं, अब ये सारा जो मामला है वेरी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा का आवर यूनिवर्स सीम्स फ्राइटनिंग टू अस बिकॉज इमेंस डिस्टेंसेस, बहुत ज्यादा फासला होने की वजह से, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम स्पेस, एक्सट्रीमली लॉन्लीनेस ऑफ आवर होम, there is no life on any other planet except on the earth। और वो कहता है कि अर्थ के अलावा और किसी जगह भी जिंदगी का वजूद जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट ऑन दीज टेम्परेचर बेल्ट्स। एंड द लास्ट वन इज आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ कुड बी फ्रोजन, इनसाइड देम इट वुड बी बर्न्ड अप। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज को देखेंगे द डाइंग सन एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। बट अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास हाउ इज दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। बेटा इसका आंसर है हमारे पास देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स विच आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस, मोस्ट ऑफ दीज स्टार्स ट्रेवल अलोन। On average, a star is over 1 million miles away from its nearest neighbor. So, it is very rare for a star to come near to another. And next beta हमारे पास second important question है what happened according to Sir James Jeans, a wandering star wandering through space came nearer to the sun। तो बेटा इसमें देखिए इसका आंसर है हमारे पास when a wandering star came near the sun, it raised huge tides on the surface of the sun. It created such a mountain on the surface of the sun that
we can hardly imagine. With the passage of time, the mountain grew higher and higher. And next important question है बेटा हमारे पास, what happened when the wandering star came nearer and nearer? बेटा इसका आंसर है हमारे पास, when the wandering star came nearer and nearer to the sun, the mountain produced by the impact of the star rose higher and higher. Its tidal pull must have become so powerful that it broke the mountain into pieces. तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, what are planets and how did they came into exist? तो बेटा इसका आंसर है हमारे पास, planets are the heavenly bodies constantly revolving around a star of which once they were part. The planets came into existence when a wandering star came near our sun. Due to the gravitational force of this star, a mountain was formed on the surface of the sun, and it broke into pieces before the second star moved away again. These pieces began to revolve around the sun. They are called planets. बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, why is there no life on stars? बेटा इसका आंसर है हमारे पास, life needs substitute conditions for its appearance, most important of which is temperature. The stars are collection of fires scattered through the space. The other stars are either too hot or too cold that life cannot exist on them. बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ. लाइफ appeared when the temperature of the earth became moderate. Gradually, life became more and more complex. Now, human beings have their feelings and ambitions, their sense of beauty and religion. बेटा नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट सो फ्राइटनिंग? गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन. बेटा इसका आंसर है हमारे पास, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इट्स इमेंस डिस्टेंसेस. वी कैन नॉट इमेजिन द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम. And third one is, we cannot find any sign of life in the universe except on our earth. And next important question है बेटा हमारे पास, what is in your opinion should be the condition necessary for the kind of life we know to exist our other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? तो बेटा इसका आंसर है हमारे पास, लाइफ नीड्स suitable physical conditions for its appearance. The most important one is the temperature at which substance can exist in a liquid state, but these conditions do not exist anywhere in space except Earth. तो बेटा अब हम देखेंगे MCQs की तरफ. The dying sun, important MCQs for your examination. बेटा नंबर 1 पे है हमारे पास, a few stars hardly known which are hardly bigger than the earth. तो बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास scarcely. तो बेटा ये हार्डली का जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, एज एन एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है. नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में, दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वेंडरिंग अबाउट इन स्पेस. बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास रोमिंग. बेटा ये भी आपके एग्जाम में 2 टाइम आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे, ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयज इन कंप्लीट लोनलीनेस. बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास जर्नी. तो ये भी बेटा 4 टाइम आपके पेपर का हिस्सा बन चुका है और दोबारा भी आ सकता है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा हमारे पास है 4, अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर एनीवेयर नियर इट. बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास रेयरली. ये भी 3 टाइम आपके पेपर में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे,
here and there we find an immense star lot. बेटा इसका हमारे पास राइट आंसर है ह्यूज। बेटा इसको बिग भी आप साथ इसके ऐड कर सकते हैं, ह्यूज और बिग। और ये बेटा इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये 8 टाइम आपके पेपर में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास indeed for the most part empty space is so cold that life could be frozen। तो बेटा फ्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास चिल्ड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज का 7, द स्पेस इज अनइमेजिनेबल कोल्ड वैक्यूम। तो बेटा इसका हमारे पास ऑप्शंस में राइट आंसर है अनथिंकेबल। बेटा ये इसका राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, द प्लैनेट अर्थ गेव बर्थ टू लाइफ। तो बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 9, द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट। तो बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास वेरी वेरी हॉट। नेक्स्ट हम देखेंगे एमसीक्यूज नंबर 10, स्टार्स आर कलेक्शन ऑफ फायर स्कैटर्ड थ्रू स्पेस। तो बेटा इसका राइट आंसर है हमारे पास स्प्रेड। स्कैटर्ड मीन स्प्रेड। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फॉर योर एग्जामिनेशन।